Good morning students. Yesterday we have discussed about the introduction of water resources. Let's move forward to the next topic, multi-purpose projects of central government. First project, Bhakra Nangal project. Bhakra Nangal project started in 1948 and completed in 1963. This is the country's biggest and important project which is situated on river Satluj in Himachal Pradesh near Bisalpur. This is a joint venture of Haryana and Rajasthan. Its main objective is to be provide facilities of irrigation and potable water and economic development of central region between river Satluj and Yamuna. Second, under this project, 2 dams have been built in Ambala district of Punjab. First, Bhakra Dam is 518.16 meter long and 167.64 meter high. Built from cement and concrete, this is the biggest dam amongst the world's straight dam. It is very important for it. Third, second Bhakra Dam, which is built 13 km lower at a place called Nangal, fulfill the objective of collecting additional water of Bhakra Dam. Let's see the map. Bhakra Dam on situated river Satluj. Here bluish water shows Satluj river. Nangal Dam 13 km lower. It is situated on river Satluj, state Punjab. Next project, Damodar Valley project. Its construction started in 1948 on river Damodar, which is known as Bengal's sorrow. Barakar, Bokaro and Konar are tributaries of this river, and this river affects 18,000 square kilometer area in India through flood and soil erosion. Next, therefore, the Indian government established Damodar Valley Corporation. It is known as DVS as per the format of Tennessee Valley Corporation in America. Next, this project aims at economic development of the river valley of West Bengal and Jharkhand, and thereby increasing the standard of living of the local residents. Student, again I will repeat, multi-purpose projects of central government. हमने कल पढ़ा था कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के. सेंट्रल गवर्नमेंट इट मीन्स कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, मतलब केंद्र सरकार जो होती है, वो प्रोजेक्ट जो रन करती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कहते हैं. और इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट. ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1948 में और इसको कंप्लीट किया गया था 1963 में. और इस समय हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. और इसे कंट्री का बिगेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है जो सतलज रिवर के सरप्लस वाटर को सही डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए बनाया गया था. और ये जॉइंट वेंचर है हरियाणा एंड राजस्थान का. हरियाणा स्टेट और राजस्थान स्टेट में पानी की लैक ऑफ वाटर को मतलब कंप्लीट करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट रन किया गया था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था. नेक्स्ट, पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश वाटर सप्लाई. इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका मतलब है
जो भी हमारे इंडस्ट्री वगैरह रन होते हैं, पाइपलाइन प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लिए इसे रिवर सतलज और यमुना रिवर के ऊपर बनाया गया था। फिर इसके ऊपर 2 डैम बिल्ट किए गए। फर्स्ट डैम था भाखरा डैम और सेकंड डैम था नांगल डैम। भाखरा डैम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाया गया है और उससे लोअर पोजीशन पे नांगल डैम बनाया गया है। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। भाखरा डैम हमारा यहाँ पर है और इसका जो सरप्लस वाटर था उसको कैप्चर करने के लिए नांगल डैम बनाया गया है। इसके अलावा इसमें मैनी पावर हाउसेस बिल्ट किए गए हैं जो हमें यहाँ छोटे छोटे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और रिवर सतलज जो कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका बस्तर हिल्स से माना गया है और इसका जो वाटर है वो फ्लो करते करते हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लाने की कोशिश की गई थी। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमने पढ़ा वो था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट एक्चुअली अमेरिका में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसे हम टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। उस टीवीसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही इसे कॉपी किया गया था, इसलिए इसका एक अनदर नेम है डीवीसी। इट मीन्स डी फॉर दामोदर, वी फॉर वैली और सी फॉर कॉरपोरेशन है। बाय मिस्टेक एस प्रिंट हो गया है, सी होगा यहाँ पे। फिर इस प्रोजेक्ट का जो एम था वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दामोदर रिवर है उसे नोन एज बंगाल्स सॉरो कहा जाता है और फ्लड सॉइल इरोजन के लिए ये डिफेम है। डिफेम मीन्स इसे बदनाम माना जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लड, सॉइल इरोजन और विदाउट मॉनसून सीजन के इसको ड्रॉट और फेमाइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके लिए डीवीसी बिल्ट किया गया था और ये झारखंड और बंगाल का जॉइंट वेंचर है और लोकल रेजिडेंट्स को और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए इसे बनाया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।